हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर यानी 1 से लेकर और मात्र 15 चैप्टर तक जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है सभी को इसमें मेंशन कर दिया गया है। बीवीडी मॉडल सेट एंड जो भी आता है प्रकाशन का किताब, सभी प्रकाशन किताब से दिया गया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अल्फा यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। अल्फा एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है, ये देख लीजिए। अल्फा एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता है एम्फाइसेमा में। उसके बाद एम्फाइसेमा के उपचार में किया जाता है किसका उपयोग, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है किसमें, एम्फाइसेमा के उपचार में। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है, पीसीआर के द्वारा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है इसका फुल फॉर्म पीसीआर का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी पीएच पर बेसिलस थोरिएनजिएंसिस क्या कहता है, थोरिनजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटाणुनाशक यानी कीटनाशक जो होता है, कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है किसके द्वारा, थोरिएनजिएंसिस के द्वारा हो जाता है। और यह कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है ना, यानी 3 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, क्षारीय पीएच का ना। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है तमाकुल क्या कहता है, तमाकुल के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए क्या कहता है, आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है। आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट क्या कहता है, सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। ये जो यानी सूत्रकृमि होता है विशिष्ट जीनों की होती है, इसकी संवाहक के द्वारा डाला जाता है इसमें। देख लीजिए 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एग्रोबैक्टीरियम ना, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा डाला जाता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है इस जगह बासमती चावल की कितनी यानी कितना किस्म होता है यानी कितना वैरायटी होता है भारत में उगाई जाती है। लगभग 27 वैरायटियाँ भारत में उगाई जाती है बासमती चावल की ना, यानी क्या हो जाएगा 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधित कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। सुरक्षा पर क्या निर्णय लेती है, कौन है, 6 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, जीईएसी यानी 6 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा ना, 6 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में चलते हैं 7 की तरफ। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है, यानी अनुसंधान से जुड़ा है पारिस्थितिकी तंत्र में ना, पारिस्थितिकी में, किसमें, पारिस्थितिकी में, यानी 7 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, यानी टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है ना, यानी 8 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जल विलय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषण तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है, यानी जो इसमें होता है जल विलय और कार्बनिक पोषक पदार्थ होता है ना, एक मृदा के पोषण क्या कहता है, मृदा के पोषण तत्वों में प्रवेश, ये जो प्रवेश करता है ओकरा की कहते हैं, ओकरा कहते हैं निछालन कहते हैं। क्या कहते हैं, निछालन कहते हैं, यानी 9 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसे देख सकते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉबर्ट मैन के अनुसार वैश्विक जातीय
विविधता कितनी है, वैश्विक जाति विविधता कितनी है, यानी 7 मिलियन है ना, 7 मिलियन है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है, कुल जैव विविधता का कितना परसेंट है, यानी 8.1% है ना, इतना परसेंट है क्या जैव विविधता की, विश्व की कुल जैव विविधता का कितनी प्रतिशत है भारत में, 8.1% है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विक्टोरिया झील ना, विक्टोरिया झील की सिचलैंड क्या कहता है, सिचलैंड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन यानी विलुप्त होने का कारण क्या था, विदेशी जाति का आक्रमण ना, विदेशी जाति का आक्रमण, यानी 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं आप लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता यानी जो विश्वव्यापी उष्णता होता है का कारण नहीं है, क्या हो जाएगा, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति, यानी 13 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा प्रयोग में दक्षता में उन्नति। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती यानी जैव खेती के बारे में औसत है, जैव खेती के बारे में औसत है, यानी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जैव खेती के लिए नहीं किया जाता है ना, ये औसत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 15 की तरफ चलते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है तापक्रम के बारे में यानी तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है, यानी 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है ना, यानी 15 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं वांछित विशेषकों ट्रेड को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्णन द्वारा किस स्तर पर किया जाता है, किस स्तर पर किया जाता है, समष्टि स्तर पर किया जाता है ना, समष्टि स्तर पर किया जाता है, यानी 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मानव समष्टि के आयु पिरामिड क्या कहता है, पिरामिड में जनन पूर्व, जनन सर्व एवं जन्म उत्तर आयु वर्ग व्यापारियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब कर यानी ये जो प्रतिबिंब करता है समष्टि क्या कहलाता है, यानी ये तो बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी बढ़ जाता है ना, ये बढ़ रहा है समष्टि दर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं, यानी प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस ये जीवन में मात्र एक ही बार प्रजनन करते हैं। उसके बाद इसमें जो बांस है जीवन काल में मात्र एक बार ही फूल देता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है बावलर क्या कहता है, बावलर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था, संसाधन विभाजन था, यानी 19 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, यानी केलोट्रोपिस क्या है, केलोट्रोपिस ना, केलोट्रोपिस, यानी 20 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपघटन है, अपघटन यानी कवक एवं जीवाणु क्या है, ये अपघटक है ना, अपघटक है, यानी 21 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में चलते हैं 22 की तरफ, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए कलोनकारी संवाहक नहीं है, टी डीएनए क्या है, कलोनकारी संवाहक
नहीं है, tDNA ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्र में अंतःक्षेपित किया जाता है। जंतु कोशिका को जो केंद्र होता है उसमें अंतःक्षेपित किया जाता है, किसके द्वारा, यानी सूक्ष्म अंतःक्षेपण के द्वारा ना, सूक्ष्म अंतःक्षेपण किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में चलते हैं 24 की तरफ, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संबंधित करते हैं, किस एंजाइम से ये जो है संसाधित करते हैं, किस एंजाइम से संसाधित करते हैं, यानी काइटिनेज से, किससे, काइटिनेज से ना, काइटिनेज से, यानी 24 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन, यानी PVR 322 में नहीं है। PVR 322 के मतलब होता है प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड बॉलीवर, क्या होता है, प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिगेज, क्या होता है, रोड्रिगेज, यानी प्लाज्मिड बॉलीवर रोड्रिगेज, यानी 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी tDNA नहीं रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की तरफ, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बाहरी जीन का निवेशन यानी बाहरी जीव का क्या होता है, निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का क्या होता है, यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा ना। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध क्या होता है, समाप्त हो जाता है यदि पूर्ण प्लाज्मिक का क्या होता है, यानी निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन में कर दिया जाता है, क्या होता है इसमें, ये समाप्त हो जाता है, यानी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की तरफ, और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है, ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। देखिए अब 27 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। ये जो ताप अस्थायी DNA होता है पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है किससे, यानी थॉर्मस एक्टिक से, किससे, थॉर्मस एक्टिक से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 28 की तरफ, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है। ये जो होता है जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, ये जो संश्लेषण करता है बेसिलस, यानी थोरियनजिएंसिस, क्या है, बेसिलस थोरियनजिएंसिस, ये क्या करता है, ये एंजाइम को संश्लेषित करता है, कीटाणुनाशक प्रोटीन ना। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रकृति के बारे में औसत है, DNA की प्रकृति के बारे में औसत है, यानी DNA की दोनों लड़ियों, क्या है, लड़ियों पर प्राकृतिक सतत होता है, क्या होता है, प्राकृतिक सतत होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोम RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है, RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है, RNA पॉलीमेरेज ना, RNA पॉलीमेरेज फर्स्ट ना, RNA पॉलीमेरेज फर्स्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं, ऐसे कोड को क्या कहते हैं, अपहरासित कहते हैं, क्या कहते हैं, अपहरासित कहते हैं, यानी 31 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है लैंगिक, क्या कहता है, ये जो लैंक ऑफ, क्या कहता है, लैंक ऑपरॉन, क्या कहता है, लैंक ऑपरॉन में Y जीन की भूमिका क्या है, लैंक ऑपरॉन में Y जीन का भूमिका क्या है, परमियम। यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लैंक ऑपरेन, क्या कहता है, लैंक ऑपरॉन
में वाई जीन की भूमिका क्या है। ये जो वाई जीन है इसकी भूमिका क्या है, किसमें, लैंक ऑपेरॉन में। क्या, लैंक ऑपेरॉन में इसकी भूमिका क्या है, वाई जीन की। देखिए लैंक ऑपेरॉन जो होता है इसमें वाई जीन का यह भूमिका होता है कि परमिएम, क्या कहता है, परमिएज होता है जो उत्पाद होता है ओकरा लेखन करता है। कौन, ये जो होता है वाई जीन क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है लैंक ऑपेरॉन में। किसमें, लैंक ऑपेरॉन में, यानी 32 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है पूराजीवी, क्या कहता है, पूराजीवी परमाणु, क्या कहता है, पूराजीवी परमाणु किसके अध्ययन पर आधारित है। पूराजीवी परमाणु किसके अध्ययन पर आधारित है, यानी जीवाश्म अध्ययन पर आधारित है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यानी 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, तुल्य रूप संचन, ये जो होता है तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। ये जो तुल्य रूप संरचनाएं होती ये जो अभिसारी विकास होता है उसको दर्शाती है। कौन, तुल्य रूप संरचनाएं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है ये जो होता है ये जो प्रोगीत, क्या कहता है, प्रागैतिहासिक, क्या कहता है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी। ये जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी, 18,000 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी 18,000 वर्ष पहले ही हो चुका था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। ये जो दूध होता है उसको दही में परिवर्तन कर देते हैं, उसमें मतलब जोड़न डालकर, यानी फिर से दही यानी दूध में कोई दही यानी दही का थोड़ा छिड़काव या कोई खट्टा पदार्थ का छिड़काव कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो दही में परिवर्तन हो जाता है और दही में विटामिन कौन मात्रा बढ़ जाती है, यानी विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। तो विटामिन B12 को क्या कहते हैं, राइसो, क्या कहते हैं, साइनो कोवालिन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनो कोवालिन कहते हैं, साइनो कोवालिन कहते हैं। इस जगह लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी 36 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है ना। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में, निम्नलिखित में किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी। ये जो पेनिसिलियम होता है और ये पेनिसिलियम में खोज की थी किसका, ये जो होता है स्टेफी लोकोफोक, यानी एसटीपी की लोकोकोक से खोज की थी किसका, यानी पेनिसिलियम का खोज किया था ना। 37 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन, ये जो निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है। कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण को कौन रोकता है, ये जो स्टेटिन होता है, ये कौन चीज़ का रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को संश्लेषण को रोकता है ये। उसके बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से यानी ये तो हो गया 39 नंबर अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये जो पादप कोशिका से होता है, ये पादप कोशिका होता है, इससे संपूर्ण पौधा बनाने की जो क्षमता होती है यानी क्रिया प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बहुसस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुसस्तक कहते हैं, बहुसस्ता कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 40 और क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, यहाँ पर देख सकते हैं हिसारडेल, क्या कहता है, हिसारडेल निम्नलिखित में जानवरों में से किसका नस्ल है। हिसारडेल निम्नलिखित में से जानवरों में से किसका नस्ल है, यानी भेड़ का नस्ल है हिसारडेल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की तरफ। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस तकनीकी के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस यानी प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था। ये जो होता है फिर से पढ़ते हैं, ये होता है तकनीकी के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस होता है ना, ये प्रतिरोधी मूंग की दाल प्राप्त किया गया था ना इससे, यानी उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा ना, उत्परिवर्तन। अब देखिए क्वेश्चन में 42 क्या कहता है। क्वेश्चन में 42 कहता है DNA के खंडों का गमन एनोड की तरफ ये जो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण है DNA खंडों का, क्या, DNA खंडों का, यानी 42 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ऋण आवेशित होना।
और 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से देख लीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से, ये निम्नलिखित में से कौन सममापन यानी सममापन कोडोन टर्मिनेशन, जिसको कहते हैं टर्मिनेशन कहते हैं ना, टर्मिनेशन कहते हैं, कोडोन को क्या कहते हैं, टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। और इसमें होता है, एगो होता है UAG में होता है, और उसके बाद UGA में होता है, और UAA में होता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है। उसके बाद किस में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, यानी AUG में नहीं होता है, यानी 57 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर C होगा, यानी AUG में नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है अंतरण, क्या कहता है, अंतरण RNA के आवेशीकरण, ये जो आवेशीकरण है इसका क्या अर्थ होता है, तो देख लीजिए आवेशीकरण होता है ये जो RNA होता है और DNA होता है ना, ये दोनों एक ही है, उसके बाद नाम अलग अलग है, यानी खंडित है ना, बटा हुआ है। तो देख लीजिए एमिनो अम्ल जो जुड़ा रहता है वो किस में रहता है, तो वो ये RNA के आवेशीकरण में रहता है ना। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, सजातीय अंतरण RNA से एमिनो अम्ल का जुड़ना होता है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है। देख लीजिए असंक्रामक रोग जो यानी छूटने वाला नहीं है, लेकिन आशा रहता है कि छूट जाएगा, जैसे में हो गया एड्स ना, एड्स हो गया, लेकिन ये तो मतलब उतना अब हाल फिलहाल इसका इलाज होता है एड्स का, लेकिन ये उतना मतलब नहीं कर सकते कि हो सकता है। लेकिन कैंसर का भी है, देखिए कैंसर तो ऐसा है कि इसको किरण से जलाया जाता है, यानी अल्फा किरण से जलाया जाता है ना, एक्सरे, यानी ये क्या हो जाएगा 59 का C नंबर ऑप्शन सही होगा, कैंसर ना असंक्रामक रोग है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका यानी किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, PMNL कहते हैं। तो देख लीजिए लिम्फोसाइट होता है, एगो होता है मोनोसाइट ना, एगो होता है प्लेटलेट्स। तो देख लीजिए ये तो इन्हों तो नहीं होगा ना, कन्फर्म ही है। उसके बाद देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, न्यूट्रोफिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अब क्वेश्चन नंबर क्या है 61 है ना, 61 में देख लीजिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉम जो होता है ये क्या होता है, तो देख लीजिए यही में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इसमें स्मॉल a होगा कि कैपिटल A होगा। IgA ये स्मॉल a होता है इसमें ना, और बहुत सारे में देख लीजिएगा कैपिटल A रहता है, लेकिन ये कैपिटल A नहीं हो सकता ना, कैपिटल A ये जो देखिए एगो एगो होता है I, एगो कहता है स्मॉल जी, उसके बाद एगो होता है कैपिटल जी, ये तो नहीं होगा। उसके बाद होता है IgD, ये तो कैपिटल में होता है। उसके बाद देखिए एगो होता है IgA, ये प्रचुर मात्रा में कोलेस्ट्रॉल में पाई ही जाता है, तो IgA कैपिटल में होगा, यानी 61 का ऑप्शन नंबर A सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 62 क्या कहता है, क्वेश्चन में 62 कहता है डाएस्टिलीन यानी मॉर्फिन क्या है, डाएस्टिलीन मॉर्फिन क्या एक हेरोइन का है ना, हेरोइन का है, यानी 62 का B नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है बिडाल परीक्षण से किस जड़ की पुष्टि होती है। ये जो बिडाल परीक्षण होता है ना, बिडाल परीक्षण ये किससे यानी जड़ की पुष्टि की जाती है, यानी टाइफॉइड एक होता है नामक एक बैक्टीरिया होता है उससे की जाती है, यानी 63 का B नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है संघभरता कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है। यानी कहने का यह मतलब है यदि कोई बच्चा यानी जब नर एवं मादा जब निषेचन करता है तो इसमें जो भ्रूण का निर्माण होता है उसमें सबसे पहले देखिए पैर आता है, उसके बाद उंगलियां आता है। तो ये कितने महीने के बाद आता है, तो देख लीजिए फर्स्ट मंथ में आता है तो ये हृदय बनता है, उसके बाद देखिए दूसरा मंथ आता है तो इसमें उंगलियां और मतलब पैर बनता है, उसके बाद देखिए तीसरा मंथ आता है तो उसमें पूरा शरीर का ढांचा बन के तैयार हो जाता है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद देखिए चौथा मंथ में बहुत ही पूरा अच्छा से मूविंग करने लगता है बच्चा, उसके बाद ये जो भ्रूण मूविंग करने लगता है। उसके बाद देखिए आता है 5वां महीना आते आते उसको पूरा शरीर में बाल आ जाता है ना, यानी क्या हो जाएगा 64 का A नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 महीना में यानी पैर और उंगलियां आ जाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 65 और 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो स्रावित करता है, तो कौन करता है पित्त पिंड करता है ना, पित्त पिंड करता है, यानी 65 का C नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है 66 नंबर क्वेश्चन कहता है अंडो उत्सर्ग ना, अंडो उत्सर्ग पश्चात के अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा रहता है। ये जो अंडो उत्सर्ग से के पश्चात जो अंडाणु होता है ना किस कोशिका समूह से घिरा होता है, एक जो होता है कोरोना रेडिएटा एकरा कहते हैं, और इसका एक दूसर का नाम भी होता है आर्य
किरीट होता है, आर्या किरीट होता है। तो इस जगह ऑप्शन में ये दोनों में से कोनो रहेगा, यदि रह जाएगा आर्या किरीट रहेगा तो ये भी मार देना। यदि ऑप्शन में ये ना रहकर सीधा रह जाएगा कोरोना रेडिएटा रहेगा तो उसको मार देना है। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 66 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, आर्य किरिएटा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अनुगीत है, कोशिका अनुगीत है, यानी द्वितीयक अंडक न, द्वितीयक अंडक, यानी 67 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेराइडल है उसे क्या कहते हैं, जो एक गैर निरोधक गोली गैर स्टेराइडल है उसे क्या कहते थे। देख लीजिए सबसे पहले तो इसमें बहुत तरह की गोली आती है, यानी निरोधक यानी गर्भ निरोधक गोली। इसमें देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर में है सहेलित, ये भी ठीक है ठाक है मिला जुला कर। उसके बाद देखिए ऑप्शन में है ए नंबर में LNG-20, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए 28 यानी 68 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सहेली, ये गोटी होता है ना। उसके बाद देखिए 69 नंबर क्या कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, यानी लगभग 2% की मात्रा क्या है, ये ज़्यादा हो गया है सबसे ज़्यादा 2001 की आंकड़ा के अनुसार है ये। उसके बाद देखिए अब 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतः गर्भाशय युक्त हार्मोन मोचक है, LNG-20 ना, LNG-20 यानी 70 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।